नाजरीन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फ़ो पर खैर मकदम है। आज हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर जो 2018 में हुए थे उसके मारूज़ी सवालात जनरल क्वेश्चंस जो होते हैं 50 नंबर के, उसको लेकर हम आपके माबैन हाज़िर हुए हैं। और उसमें से हम आज आम मालूमात जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चंस के जानिब। और ये क्वेश्चन पिछले साल का है और मुमकिन है कि इसी एस्पेक्ट पे सवालात बन सकते हैं। तो आप पूरे वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और इसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। आज का पहला क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए में हैदराबाद, बी कलकत्ता, सी मक्का, डी मदीना। तो इसका सही आंसर है मक्का। इसका सही आंसर है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश मक्का सऊदिया अरबिया में हुई थी और इनकी पैदाइश हुई थी 11 नवंबर 1888 में और इनकी वफ़ात हुई थी 22 फरवरी 1958 में। इनका असल नाम था ग़ुलाम मोहिउद्दीन अहमद आज़ाद। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जनाब राम नाथ कोविंद हिंदुस्तान के सदर बनने से पहले किस सूबे के गवर्नर थे? आपके ऑप्शंस हैं ए में बिहार, बी में पंजाब, सी में बंगाल और डी में हरियाणा। तो इसका सही आंसर जो है वो है बिहार। बिहार इसका सही आंसर है। कि रामनाथ कोविंद जो हिंदुस्तान के सदर हैं वो सदर मुंतखब किए जाने से पहले वो बिहार के गवर्नर रहें और वो गवर्नर ऑफ बिहार 2015 से लेकर 17 तक रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरज से निकलने वाली रोशनी को ज़मीन पर पहुंचने में कितना वक्त लगता है? हाउ लॉन्ग टाइम इट टेक्स द लाइट ऑफ सन टू रीच टू द अर्थ। सूरज की रोशनी जो निकलती है वो ज़मीन तक आने में कितना वक्त लगता है? आपके ऑप्शंस हैं 2 मिनट, बी 4 मिनट, सी 6 मिनट, डी 8 मिनट। तो इसका सही आंसर है फ़िलहाल 8 मिनट। दोस्तों, जो एग्जैक्ट टाइम है वो आपका है 8 मिनट 20 सेकेंड। उमूमन यही पूछता है 8 ही मिनट, यही आपके सवालात में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, मणिपुर की राजधानी है, कह रहा कि इसमें से मणिपुर की राजधानी कौन है? और आपके ऑप्शंस हैं शिलोंग, बी इम्फाल, सी कोहिमा, डी ईटानगर। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है इम्फाल। इम्फाल इसका सही आंसर है कि इम्फाल आपका ये मणिपुर की राजधानी है। दोस्तों, शिलोंग ये मेघालय की राजधानी है, कोहिमा नागालैंड की और ईटानगर ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। इसे भी आप फर्दर नोट कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इराक़ की करेंसी है, आपके ऑप्शंस हैं ए में दिनार, बी में रियाल, सी में यन और डी में डॉलर। तो 5 नंबर का जो सही आंसर है इराक़ की जो करेंसी है वो आपका है दिनार। दिनार इराक़ का करेंसी है। दोस्तों, ये रियाल जो है ये ईरान का करेंसी है और ईरान का जो नेशनल लैंग्वेज है वो आपका है पर्सियन। यन जो है जापान की करेंसी है और यहाँ की जो लैंग्वेज है जापानीज़। डॉलर ये आपका यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की करेंसी है और यहाँ की जो कौमी ज़बान है वो आपकी है इंग्लिश। 6 नंबर देखते हैं। हिंदुस्तान में कौमी यौम साइंस कब मनाया जाता है? व्हेन नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। आपके ऑप्शंस हैं 28 फरवरी, बी 1 मई और सी 5 जून, डी 5 दिसंबर। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है ई, यानी साइंस डे जो मनाया जाता है वो आपका है 28 फरवरी को।
7 नंबर क्वेश्चन है, बेगम हज़रत महल का ताल्लुक़ किस खेल से है। कह रहा है कि बेगम हज़रत महल जो खेल है इसका ताल्लुक़ मज़कूरा में से किससे है। बेगम हज़रत महल गेम रिलेट्स टू, मतलब किससे इसका ताल्लुक़ है। आपके ऑप्शंस हैं, ए में क्रिकेट, और बी में हॉकी, और सी में फुटबॉल, डी में बैडमिंटन। तो 7 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका है फुटबॉल। बेगम हज़रत महल का ताल्लुक़ फुटबॉल गेम से है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बेहतरीन फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2018 किसे दिया गया है। कह रहा है कि 2018 में जो बेहतरीन फिल्म का अवार्ड दिया गया वो इनमें से किसको दिया गया। आपके ऑप्शंस ए में है मूनलाइट, बी में है द शेप ऑफ द वाटर, और सी में है बर्डमैन, डी में है स्पॉटलाइट। तो इसका सही आंसर जो है ये आपका है बी। बी आपका सही आंसर हो जाएगा, दी शेप ऑफ द वाटर। द शेप ऑफ द वाटर को ऑस्कर अवार्ड ऑफ 2018 दिया गया। 9 नंबर देखते हैं, इग्नाइटेड माइंड के मुसन्निफ़ कौन है। एक किताब है इग्नाइटेड माइंड, कह रहा है कि इसके मुसन्निफ़ कौन है। आपके ऑप्शंस हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी APJ अब्दुल कलाम, सी हुमायूं कबीर, डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है कि इसके मुसन्निफ़ हैं APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम यह किताब है, और इस किताब के अंदर उन्होंने बच्चे के जहन की जो ख्याल होती है, सोच होती है कि बच्चे के अंदर ये थिंकिंग पावर कैसे क्रिएट होती है, उसको इस चीज़ में उन्होंने उजागर किया है। और इस किताब को APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया साहब ने एक स्कूल के बच्चे को इसे मंसूब कर दिया था कि हमने इस बच्चे को यह किताब मंसूब कर दिया, क्योंकि उनका लगाव बच्चों से शुरू ही से था, और बच्चे के जहन को पढ़ना, साइकोलॉजी नज़रिया उनके अंदर बच्चों के बारे में बहुत ही ज़्यादा था। तो ये किताब जो लिखी गई थी APJ अब्दुल कलाम के ज़रिया और बच्चे के ताल्लुक़ से, उसके भावनाओं को पढ़ने के लिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ट्रन है। कह रहा है कि क्वेश्चन है FORTRAN, कह रहा है कि ये इसमें से क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, ए में फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, बी सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, सी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, डी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो दोस्तों इसका जो एक्सपेक्टेड आंसर फ़िलहाल मैं बता दूं, एक्सपेक्टेड आंसर जो लग रहा है वो आपका लग रहा है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, क्योंकि ये फोर्ट्रन जो है ये टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्म है, और इसका इस्तेमाल जो होता है लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होता है। तो ज़्यादा तफ्तीश करने के बाद इस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं कि जो पता चल रहा है वो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज का ज़्यादा मुमकिन जवाब लग रहा है। तो दोस्तों आज ये 10 क्वेश्चन आपके माबैन हाजिर है जो B.Ed 2018 में पूछे गए हैं, और इसी पैटर्न पे एग्ज़ाम्स में सवालात देखने को मिल सकते हैं। तो आप इसके ताल्लुक़ से, गेम्स के ताल्लुक़ से, किताबों के ताल्लुक़ से, मौलाना आज़ाद के ताल्लुक़ से, और एब्रीवेशन जो तलख़ीस होती हैं, उन तमाम चीज़ों को आप ममास करते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए, ताकि जो भी सवालात बन सकें उसे आप बआसानी हल कर सकें और आप अपने मकसद में कामयाब हो सकें। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, और बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।